अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीके इंसाफ ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और यूं पाँव पे खड़े खड़े फौरी चुटकियों के अंदर ही उन्हें यू टर्न लेना पड़ा है। और आपको ये भी बताएं कि तरीके इंसाफ का हकीकी आज़ादी का जो बयानिया था वो बढ़ गया है। कैसे ये हकीकी आज़ादी का बयानिया जो इमरान का था वो बढ़ गया है, ये आपको तफसील के साथ आज के व्लॉग के अंदर बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि तरीके इंसाफ के अंदर अब कौन सा लीडर ऐसा मौजूद है जो तरीके इंसाफ को संभाल सकता है या इलेक्शन के अंदर बेटर परफॉर्म कर सकता है, सबको लेके चल सकता है। तमाम तफसीलात के लिए हमारे व्लॉग को आप मुकम्मल देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब राइट नाउ और बेल आइकन जो है उसके ऊपर लाजमी क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान का वो हकीकी आज़ादी का बयानिया तब आया था जब इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाला गया था। गवर्नमेंट से निकालने से पहले 4 साल जो तरीके इंसाफ ने गवर्नमेंट की कप्तान साहब जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बरजुमान रहे, तब उन्हें हकीकी आज़ादी का बयानिया बिल्कुल याद नहीं आया। कोई ख्याल ही नहीं आया कि हकीकी आज़ादी भी कोई है या किससे आज़ादी लेनी है। फिर तो मतलब आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, समझ नहीं आ रही थी कि कप्तान किस से आज़ादी हमें लेके देने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि वो हकीकी आज़ादी, फिर वो ये जिहाद है, ये आपका जिहाद है, ये आपकी नस्लों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, कप्तान लोगों को बता रहा था। फिर थोड़ी सी चीज़ सामने आई साइफर के मामले के अंदर, जिसके अंदर कप्तान ने ये कहा जी अमेरिका मेरी गवर्नमेंट गिराने लगा है और हमने हकीकी आज़ादी जो है वो लेनी है। अब फिर जाके अवाम उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगी जिस ट्रक में ये लिखा हुआ था कि अमेरिका से हमने आज़ादी लेनी। हालांकि तो पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन का लोग शिकार थे। और उसके बाद इमरान खान ने एक यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि अमेरिका इसके पीछे नहीं है, ये जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनाई और गिराई जाती है इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, हमने इस्टेब्लिशमेंट से अवाम को हकीकी आज़ादी दिलानी है। खैर, कप्तान के पीछे आपको पता है बड़ी फैन एंड फॉलोइंग है उनकी पार्टी के अंदर, तो सारे लोग उनके पीछे लगे, हाँ भाई हमने आज़ादी लेनी है। और उसी हकीकी आज़ादी के चक्कर के अंदर 9 मई का जो वाक़या हुआ वो इन्होंने कर डाला। और उसके बाद जो कुछ होना था तरीके इंसाफ के साथ वो तो आपके सामने है। इन्होंने जो कुछ इदारे के साथ किया वो भी आपके सामने है और जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो भी आपके सामने है। लेकिन क्या हुआ, अब जनरल इलेक्शन आ गए और इलेक्शन से पहले तरीके इंसाफ के एक जो क्या उसे कहते हैं कि वकील हैं, इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने आके एक स्टेटमेंट दी। और ये वकील का नाम है जी बैरिस्टर गौहर अली खान। गौहर अली खान चूंकि इमरान खान से मुलाकात भी करते हैं, उनको परमिशन है, वो जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात करते हैं जिस दिन का तयन किया हुआ है। तो इन्होंने आके ये बयान दे दिया था कि अब ये जनरल इलेक्शन है और इसके अंदर तरीके इंसाफ का जो बयानिया होगा वो सिविलियन सुपरमैसी के हवाले से होगा। हमने जो कंटेस्ट करना है इलेक्शन सिविलियन सुपरमैसी के बयानिए के ऊपर हमने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ डालनी है कि हमने जो अवाम है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उसकी बालादस्ती की हमने जंग लड़नी। यानी कि शॉर्ट अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो ये तरीके इंसाफ का बयानिया था कि हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करना है, हमने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाना है कि इसने ये किया, कप्तान की कैसे गवर्नमेंट गिराई, नई गवर्नमेंट अभी एस्टेब्लिशमेंट लेके आई। तो यानी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन के सामने आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, बड़ा जल्दी इन्हें यू टर्न लेना पड़ गया। आज अगर ये बयान देते हैं तो दूसरे रोज आके तरीके इंसाफ की जो बच्ची कुची जो लीडरशिप है ना वो आके स्टेटमेंट देती है। अली मोहम्मद खान साहब ये कहते हैं कि नहीं जी हमारा कोई ऐसा बयानिया नहीं है, ना ही मुझे इन्फॉर्म है और ना ही कप्तान ने हमें इस हवाले से कुछ बताया है। और फिर तरीके इंसाफ के एक और रहनुमाएं जो आजकल जो तरीके इंसाफ के जो स्पोक पर्सन है वो रऊफ हसन साहब वो सामने आते हैं और उन्होंने भी ये कह दिया कि हम जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ हम नहीं लड़ने जा रहे, हमारा कोई ऐसा बयानिया नहीं है कि हम जो है वो सिविलियन सुपरमैसी की जंग लड़ेंगे। लें जी, ये पड़ा है जी कप्तान का वो बयानिया हकीकी आज़ादी का। ये कह रहे हैं हमने इदारों के ख़िलाफ़ या सिविलियन सुपरमैसी जो है उसके हक़ के अंदर हमने कोई जो है वो बयानिया लेके नहीं चलना। हमने सिविलियन की अब बालादस्ती की जंग नहीं लड़नी, हमने जंग लड़नी है कि कप्तान को कैसे बाहर लाया जाए। हमने जंग लड़नी है कि जो अब जनरल इलेक्शन आया है इसके अंदर चंद सीटें हमें कहाँ कैसे मिल जाएं। तो जिन लोगों को हकीकी आज़ादी के पीछे लगा के 9 मई का वाक़या करवाया, जो लोग आज भी जेलों के अंदर बंद हैं, उनके बच्चे हैं, माएँ हैं, बीवियाँ हैं, वो सारे उन्हें याद कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये किस ज़मन के अंदर उन्हें इतनी बड़ी सज़ा कप्तान ने दिलवा दी। कप्तान तो जेल के अंदर है, 5 स्टार उन्हें वहाँ पे सहूलियात मैसर है, उन्हें जिम तक का सामान भी मैसर है। वो खाते क्या हैं अपनी मर्ज़ी से, उन्हें देसी घी के अंदर कौन कौन से मुर्ग मुसल्लम होने चाहिए वो कप्तान की पहले इजाज़त होती है और उसके बाद जाके वो चीज़ पकती है, तैयार होती है। तो ये वहाँ पे तो उसके मज़े हैं जी।
लेकिन क्या है, लोग रुल गए हैं, जिनकी औलादें कई कई महीने से जेलों के अंदर बंद हैं, पता नहीं किस हाल के अंदर हैं, कोर्ट के अंदर जब आती हैं तब जाके उनके हाल का पता चलता है, वो भी मीडिया से बात उनकी बहुत कम ही इंटरेक्शन होता है। तो ये कप्तान का वो बयानिया, अब कप्तान नहीं लड़ना चाह रहा, सिविलियन सुपरमेसी की वो जंग नहीं लड़ना चाह रहा, वो कप्तान ने यू टर्न ले लिया है और कप्तान की टीम ने भी यू टर्न ले लिया। पता नहीं गौर अली खान को क्या हुआ, अपनी तरफ से उन्होंने कह दिया, जाहिर है इमरान ने कहीं कहा होगा, लेकिन आगे लोगों ने समझाया होगा, कुछ अपने सर को हाथ मारे। पहले तरीके इंसाफ कहाँ पे खड़ी है, क्या एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेने के आप काबिल हैं? आपके पास टिकट होल्डर्स नहीं है, आपके पास बच्ची कुची क़ियादत गायब हो गई है, उन्होंने अपनी पार्टियां बना ली, एक एक नहीं दो पार्टियां तरीके इंसाफ ने जन्म दे दी हैं सिर्फ 9 मई के वाक़े के तनाज़ुर के अंदर। तो आप क्या समझते हैं, आप जो वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ पाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर ये मोहम्मद अली खान साहब सामने आ गए और इनके रऊफ हसन साहब, उन्होंने कह दिया जी नहीं, हम किसी इदारे से कोई टाकरा नहीं चाहते। नहीं, आप टाकरा कर लें, आपके अगर बस में है ना। आप जैसे वो पहले हमने पाकिस्तान बंद कर देना, इस्लामाबाद बंद कर देना, हमने इदारों को नहीं छोड़ना, हमारी रेड जो लाइन है इमरान, आपने ख्याल में रेड लाइन आपकी इमरान नहीं रही है, कितने महीनों से वो जेल के अंदर बंद है, सिंगल ट्रेंड नजर नहीं आया कि हमारी रेड लाइन कप्तान है। कप्तान इतने अरसे से आपने कप्तान को क्यों जेल के अंदर बंद करके रखा? वो जो जोश था ना तरीके इंसाफ के लोगों का, उससे जो है वो मात दे दी गई है। वो बिल्कुल जाग की तरह जो वो बैठ गया है। ये जाग थोड़े दिनों के लिए थी। तो अब आगे बात करते हैं कि ये तो तरीके इंसाफ का सिनेरियो जो डेवलप हो रहा था, कैसे उन्होंने यू टर्न लिया, कि आज़ादी की वो जो दावा था, जो झूठ था, जो लोगों को उसके पीछे लगा के फुद्दू लगाया गया। सीधी सी बात है, आपको बेवकूफ़ बनाया गया अपनी कुर्सी बनाने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट को अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट से बातें मनवाने के लिए कि हमें भी दोबारा जो है वो आप ले आए, गवर्नमेंट में ले आए, जैसे लाया था आपने निकाला, अब दोबारा से हमें ले आए। वो मिन्नतें तरले थे जिसको आपको बताया गया ये हकीकी आज़ादी की जंग है, आपको कौन सी आज़ादी चाहिए। अब कप्तान अगर आज़ादी की जंग लड़े तो अलग बात है, क्योंकि जेल के अंदर है। अब तरीके इंसाफ को आज़ादी की जंग की ज़रूरत है, लेकिन कप्तान कह रहे नहीं, मैंने कोई हकीकी आज़ादी की जंग नहीं लड़नी, सिविलियन सुपरमेसी का हमने बयानिया नहीं लेना है। ये गलती से किसी के मुंह से निकल गया, हमारे जो है वो हम कानों को हाथ लाते हैं, हमारी तौबा। तो अब जो है वो तरीके इंसाफ की हालत की आपके सामने है। तो ऐसे हालात के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन है कि तरीके इंसाफ को कौन सा रहनुमा है जो लीड करेगा। बेसिकली जो बड़े रहनुमा थे उनके अगर मैं नाम आपके सामने रखूं, इमरान खान, परवेज़ खट्टक, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, हमाद अजहर, मुराद सईद, फवाद चौधरी, ये लोग या तो तरीके इंसाफ को छोड़ चुके हैं या फिर ये जेलों के अंदर बंद हैं। अगर जेलों के अंदर बंद नहीं तो रोपोश हैं। और रोपोश हैं वो कैसे यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, कैसे मीटिंग्स अरेंज करेंगे, कैसे तरीके इंसाफ के लिए नरम गोशा निकलवाएंगे इस्टेब्लिशमेंट से, दीगर पार्टियों से मुज़ाकरात करेंगे। तो फिलहाल जो बच्ची कुची इनकी क़यादत है उसके अंदर एक ही नाम आपको सामने आएगा। उमर अयूब के भी बस की बात नहीं है कि वो ऐसा कर लेंगे। असद उमर साइड लाइन पर हो गए। तो अब जो नाम सामने है वो मोहम्मद अली खान का, अली मोहम्मद खान का है। आपको पता है अली मोहम्मद खान ने तरीके इंसाफ को नहीं छोड़ा है, 3-4 महीने वो प्रॉपर जेल के अंदर रहे हैं। और बेसिकली उनका एक तरीका है, जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है उनका, वो ये है कि इदारों के खिलाफ नहीं जाना, अपने इदारों के ऊपर हमला नहीं करना और जिस पार्टी के अंदर मौजूद रहो उसी पार्टी के वफादार बन के रहना है। उन्होंने तरीके इंसाफ को नहीं छोड़ा है। ज़ाहिर है उन्होंने भी मुश्किल टाइम देखा है। दीगर्स ने, किसी ने एक रात नहीं बर्दाश्त किया, किसी ने एक हफ्ता बर्दाश्त नहीं किया और पार्टी को छोड़ते बने। फवाद चौधरी जैसे लोग जो कहते थे हमारा जीना मरना कप्तान है, ये रेड लाइन है। रेड लाइन यही लोग थे जो उस वक्त लोगों के माइंड के अंदर ठोस रहे थे कि कप्तान आपकी रेड लाइन है। रेड लाइन के चक्कर के अंदर उनको लाले करवा के रख दिया इन्होंने, और ख़ुद जो है एक मिनट नहीं लगा उन्हें अपना पासा जो है वो पलटने के अंदर। अब ये अली मोहम्मद खान है जिन्होंने जेल भी देखी है, तरीके इंसाफ की इन्होंने स्टैंड भी किया है, और ऐसे लीडर हैं जिनके दीगर पार्टियों के अंदर भी उनके रिलेशन मौजूद हैं। और इस्टेब्लिशमेंट को या फिर पाकिस्तान के इदारों को ऐसा लीडर चाहिए होता है कि जो नरम गोशा हो। ऐसा नहीं हो कि जो अड़ियो लो एक बात पे अड़ जाए और पूरे पाकिस्तान को जो है वो दाव पे लगा दे, जैसे कप्तान ने उस साइफर केस के अंदर लगा दिया था झूठ बोल के। पाकिस्तान और अमेरिका को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया था इन्होंने। पाकिस्तान की जो मामलात हैं उनको कैसे डैमेज किया, IMF के साथ कैसा इन्होंने गेम खेली। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसा शख्स चाहिए होता है जो दीगर पार्टियों के साथ बात करने वाला हो, जो अपनी पार्टी के साथ डट के चलने वाला हो, और ऐसा शख्स हो जिसकी बात कहीं सुनी भी जा रही हो। ऐसा नहीं हुआ इधर से निकले उधर से दाखिल हुए, उधर से दाखिल उधर से निकले। ऐसा लीडर नहीं चाहिए होता। ऐसे लीडर पे ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं होता है। अब इमरान खान एडी चोटी का जोर लगा ले, कम से कम 1 दहाई तक तो वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके हालात ही ऐसे। उसने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया है ना,
अब उसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं रहा है कि कोई उसे लाएगा, कोई उसे सपोर्ट करेगा, वो हालात नहीं रहे। और अब अगर जो अभी कोई फाइनली उनके पास कोई पोजीशन है, कोई शख्स है, कोई उनके पास जो कार्ड बचा है, तो वो अली मोहम्मद खान है मेरे ख्याल में, जो इतना असर रखते हैं कि तहरीक इंसाफ की बच्ची कुछ चीज़ों की आदत अगर उनका साथ दे तो एक इलेक्शन के अंदर वो कंटेस्ट कर सकते हैं। अलग बात है वो सीटें कम निकलें या ज़्यादा, लेकिन मजीद पार्टी को तितर बितर होने से वो बचा सकते हैं। लेकिन अब देखना ही है कि कप्तान का फैसला क्या होता है। कप्तान अपनी बहन को तमाम की तमाम जिम्मेदारियां देता है जो कि सियासत के अंदर इन है ही नहीं, बुशरा बेगम को देते हैं। बुशरा बेगम ऑलरेडी जो वो केसेस के अंदर इन्वॉल्व है। शाह महमूद कुरैशी वो तो ऑलरेडी उनके ऊपर तो सजा होने जा रही है साइफर केस के अंदर, तो वो ऑलरेडी जेल के अंदर बंद है। तो अब देखना ही है कि कप्तान क्या डिसीजन लेता है।